जय श्री राम दोस्तों। आज लग्न कुंडली कैसे बनता है आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख 10 महीना 2020। समय शाम 4:08 पर 4:08 पर लेता हूँ। और अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पत्रा में देखेंगे कौन सा महीना है। श्री शुभ संवत 2077 सक जो है सके 1942 अधिक अश्विन मास कृष्ण पक्ष है। और अंग्रेजी महीने के अनुसार जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है तिथि है, ये तिथि है। और तिथि के सामने यहाँ पर आएंगे अंक जहाँ पर लिखा हुआ है 2 3। ये जो है इंग्लिश का तारीख है, दिनांक जिसे कहते हैं। तो जैसे कि मैं 10 तारीख का लिया तो 10 तारीख का अक्टूबर का 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में यह महीना था। तो यहाँ पर आएंगे, दिनांक देखेंगे 10 तारीख को। तो 10 तारीख को जैसे ये है 10 तारीख, तो 10 तारीख को इस साइड में आएंगे, देखेंगे पूरा दिन शनिवार। ये तिथि अष्टमी है। और यहाँ पर देखेंगे अष्टमी के सामने ये है। और अब यहाँ पर देखेंगे जो तिथि का है दिमाग अष्टमी, यहाँ पर देखिए ये अष्टमी है। अष्टमी से देखेंगे 4:08 लिया हूँ, तो यहाँ पर 4:27। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना चाहिए। तो 2:55 से 4:27 तक जो है कुंभ राशि था, लग्न जो है कुंभ राशि था। तो इसीलिए लग्न को यहाँ पर क्या लिखे हैं 11वां जो है कुंभ राशि का है। तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग्न बना दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पत्रा में देखेंगे कि जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसके सामने देखेंगे चंद्र राशि प्रवेश लिखा हुआ है। चंद्र राशि प्रवेश कब कर रहा है 10 तारीख को कर्क राशि में 22:02 पर प्रवेश करेगा चंद्र। तो 22 बज के मतलब कि रात्रि का हो गया 10:02। तो 10:02 के पहले है, क्योंकि दिन में ही 4:08 से है। तो मिथुन में जो है चंद्र है इस समय। तो इस समय मिथुन में चंद्र है। तो इस लग्न कुंडली में जहाँ पर मिथुन तीसरा राशि हो गया, तो जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्र लिख दीजिए। फिर उसके बाद में आगे देखिए इसमें पत्रा में कि इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अस्पष्ट सूर्य जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 के सामने जो है लिखा है 5 में 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने के बाद 6 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर सूर्य लिख दो। यहाँ पर सूर्य लिख दिए। और अब इसके बाद में इस साइड में आ जाइए, जहाँ पर स्पष्ट मंगल लिखा हुआ है, स्पष्ट सोम लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हर राशि पर 1 बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर चंद्र लिखा हुआ प्रवेश, वहाँ पर जो लिखा रहेगा वही रहेगा। जैसे कि कर्क से पहले मिथुन है, तो मिथुन 1 बढ़ेगा नहीं, बस यहीं पर रहेगा। और यहाँ पर आकर के लिखा हुआ है, देख लीजिए, जहाँ पर अष्टमी लिखा है, अष्टमी मतलब कि जो 10 तारीख को अष्टमी है, शनिवार है। तो उसमें अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 में से 1 जो है बढ़ा देंगे तो 3 हो गया। 3 में यहाँ पर चंद्र हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर अस्पष्ट मंगल जो है, अस्पष्ट मंगल देखेंगे अष्टमी के सामने, अष्टमी के सामने जो है अस्पष्ट मंगल जहाँ पर लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है। 11 में 1 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो मंगल जो है 12 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बुध लिखा हुआ है, बुध जहाँ पर लिखा हुआ है अष्टमी के सामने
अष्टमी के सामने 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा है तो एक और जोड़ दीजिए। 7 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर बुध लिख दीजिए। 7 में बुध हो गए। जहाँ पर देखेंगे कुंडली में, लग्न कुंडली में या फिर कुंडली में बुध और सूर्य आगे पीछे रहेंगे या तो एक साथ रहेंगे ज़्यादातर। और अब यहाँ पर बुध हो गया। गुरु का देखिए, गुरु का अष्टमी के सामने ऐसे आएंगे देखेंगे तो गुरु के सामने 8 लिखा हुआ है। गुरु के नीचे जो है 8 लिखा, अष्टमी के गुरु के सामने 8, तो 8 में एक और जोड़ दीजिए, 9 हो गया। 9 जहाँ पर लिखा हुआ है रास वहाँ पर गुरु लिख दीजिए। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है 11वें भाव में, तो यहाँ पर गुरु लिख दिए। अब ये गुरु के आगे शुक्र है जो अष्टमी से लीजिए, अष्टमी से सीधा लेंगे तो 5 हो गया। 5 में एक 5 यहाँ पर लिखा गया है गति, यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्र 4, शुक्र के नीचे 4 लिखा है तो एक और जोड़ दो 5 हो गया। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्र लिख दीजिए। 5 यहाँ पर लिखा गया है 7वें भाव में, तो शुक्र यहाँ पर हो गया। अब शनि का यही देखिए, शनि जहाँ पर लिखे हैं अष्टमी के सामने जे सीधा जाइए तो अष्टमी के सामने जो है शनि 9 लिखा हुआ है तो 9 में एक और जोड़ दीजिए 10। 10 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर शनि लिखना है, तो 10 यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ 12वें भाव में शनि हो गया। अब यहाँ पर राहु बचे। राहु के सामने क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। 1 अष्टमी के सामने जो है 1 लिखा हुआ है, 1 में और जोड़ दीजिए, 1 और जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर राहु हो जाएंगे। जहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये राहु हो जाएगा। राहु के 7वें स्थान पर केतु रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमेशा केतु रहेंगे तो केतु यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये जन्म जो लग्न कुंडली होता है आपका बन के तैयार हो गया। अब ये जो है लग्न कुंडली हो गया। अब इसमें इष्ट देव जो है क्या है, 5वें स्थान में 3 है। ये मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे और लोगों को यह वीडियो दिखे। ठीक है, नमस्ते, जय श्री राम।